हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों ये नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की, जो कि रहने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। हमने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक और फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। सेम ये टॉपिक भी उसी के जैसा है, ठीक है। जितनी भी टर्म यहाँ पे यूज़ होंगी वो सारी हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ी हुई है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे टॉपिक हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल का टैट हो चाहे जेबीटी का टैट हो। इन दोनों टैट में जो है वो एक या दो तो हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। सो आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें। हमने सिंपल इंटरेस्ट के हर फॉर्मेट के क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके भी हम सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेंगे, ताकि आपको टैट के पेपर में कोई परेशानी ना होगी, ठीक है। हम सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बट उसको देखने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं उनको लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। सो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हुई थी, ठीक है। हमने पी पढ़ा था, आर पढ़ा था एंड टी पढ़ा था, अमाउंट पढ़ा था एंड इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। पी जो था वो प्रिंसिपल था यानी मूलधन था, ठीक है। वो मैंने आपको सारी टर्म्स डेफिनेशन जो है इनकी वो समझाई हुई है पिछली वीडियो में। आप उस वीडियो को देखें, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आर जो है वो रेट है, ठीक है। टी जो है वो टाइम है, ए है अमाउंट एंड आई है इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पर आई जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। पिछले वीडियो में जो आई था वो था सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो यहां पे रहने वाला है वो कंपाउंडेड होगा, है ना। इसका फॉर्मूले क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यहां से निकल के आता है वो होता है अमाउंट का, ठीक है। अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में आ जाता है इसकी T, ठीक है। टाइम पीरियड, ठीक है। इसको हम कैपिटल या स्मॉल आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं, है ना। ये यहाँ पे पावर में आता है। तो ये तो होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 T, पावर में आएगा T। अब आपको क्वेश्चन जो होंगे वो अलग अलग फॉर्मेट में होंगे, और वहां पर आपको फॉर्मेट ऐसा भी आएगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो उस केस को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। यहाँ पे रेट जो रहता है पर एनम के हिसाब से, ठीक है, रेट पर एनम एंड एनुअली कैलकुलेट होता है ये कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये रेट पर एनम एनुअली, ठीक है, कैलकुलेट होता है। फर्स्ट केस जो आता है, अगर हम यहां पे देखें हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, एनुअली के लिए ये बन गया। हाफ ईयरली के लिए चेक करते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है हाफ ईयरली, ठीक है। सो हाफ ईयरली के लिए क्या होता है, रेट जो होता है आपका वो डिवाइड हो जाता है 2 से, ठीक है। रेट डिवाइड हो जाता है 2 से एंड टाइम पीरियड जो है वो हो जाता है 2t, ठीक है। टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है t से, टाइम पे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, ठीक है। सो ये हाफ ईयरली के लिए है। अगर हम क्वार्टरली की बात करें, ठीक है, अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो इस केस में रेट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 4 से, ठीक है, और टाइम जो है आपका वो मल्टीप्लाई हो जाता है 4 से, ठीक है। सो ये चीजें जो हैं ये इनका यूज यहां पर होगा। और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। सो अमाउंट इक्वल होता है, अमाउंट इक्वल होता है, ये सेकंड फॉर्मूला रहेगा। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस CI, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमने पढ़ लिए यहाँ पर। इन्हीं की हेल्प से जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हर फॉर्मेट का क्वेश्चन जो है वो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होगा। तो आप पहले इनको नोट डाउन करें कॉपी में, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें बोला है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 ऑन 8% पर एनम फॉर 2 ईयर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये होगा ईयरली के हिसाब से, एनुअली हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, आप हर क्वेश्चन को एनुअली ही कैलकुलेट करोगे जब तक आपको दिया ना जाए क्वेश्चन में कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करो या क्वार्टरली कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है तो इसको आप एनुअली ही कैलकुलेट करेंगे।
सो यहाँ पर आपको देखो प्रिंसिपल जो गिवन है ये है 6250, रेट यहाँ पर गिवन है 8% और टाइम गिवन है यहाँ पर ये है 2 ईयर, है ना, जो कि आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज रेट के लिए ईयर जो है वो टाइम के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं। अब आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर वहां से आप इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, की पावर T। तो जब आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 6250 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है 8 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 6250 इंटू 1 प्लस, अब ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2 4 जा 8 एंड 25 4 जा 100। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 की पावर 2, ठीक है। सो आगे ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी, ये आप यहाँ पे था 2, है ना, यहाँ पे था 2, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद 27 बनेगा। तो 25 इंटू 1 25 प्लस 2 27 अपॉन 25, और पावर में 2 है तो यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे इसको, अगर पावर में 3 हो तो 3 बार लिखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 250, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट फर्दर डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल, है ना। सो 27 इंटू 27 होता है 729, और ये आ जाएगा कितना 10। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7290। तो ये आपका अमाउंट आया, है ना, अमाउंट ये आ गया। अब हमने अमाउंट से हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपका अमाउंट आ गया ये 7290, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI। CI यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI हमने फाइंड आउट करना है। आपको अमाउंट गिवन है 7290, प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना 6250 प्लस CI। तो यहाँ से CI निकल के आ जाएगा, आप माइनस कर दो 7290 माइनस ये आ जाएगा 6250। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 एंड ये आ जाएगा 1। तो इतने रुपीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, ठीक है। सो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,480 एट 6 का 1/4% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 73 डेज इज। यहां पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इस अमाउंट, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये जो हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, इस पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस रेट के हिसाब से कितने टाइम के लिए 2 ईयर एंड 73 डेज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मेट आ गया। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर जो होते हैं वो रेट का होता है परसेंटेज जो कि गिवन है, और टाइम का होता है ईयर में, ठीक है। तो ये 2 ईयर एंड 73 डेज हैं, तो डेज जो है वो इनको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका काम रहेगा पहला। सो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये है 20,480, आपका रेट गिवन है, ये है 6 का 1/4%, ठीक है। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/4%, ठीक है। 6 4 जा 24 एंड प्लस 1 25। टाइम पीरियड आपको गिवन है कितना 2 ईयर प्लस 73 डेज, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यह जाएगा 2 ईयर तो एज इट इज, और 73 डेज जो हैं ये कन्वर्ट करने हैं ईयर में। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, तो यहां पर 73 को 365 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 एज इट इज प्लस ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। सो 1/5 इतना ईयर निकल के आ गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो पार्ट्स बन गए दो, एक तो 2 ईयर होल नंबर है और एक 1/5 फ्रैक्शन में आ गया, है ना। टाइम जो है वो 2 पार्ट्स में आया, एक होल पार्ट जो है वो ये 2 और 1/5 फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। सो आपको पार्ट्स में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट से हम प्रोसीड करते हैं इस चीज को। तो अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T।
अब आपने क्या करना है कि ये जो 2 एयर होल नंबर है ना, तो इससे अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब टी जो यहाँ पे आपने यूज करना है वो 2 ही यूज करना है, ठीक है। सो आप जो ये यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करोगे, जो भी अमाउंट आपका निकल के आएगा उसको लेकर जो ये फ्रैक्शन का टाइम है ना, उसको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देखो फिर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है उसको तो आप लिख लो, ये है 20,480, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है 25, और ये जो 4 डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, इसको नीचे आप 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो, और ये आ जाएगा कितना, टाइम पीरियड। मैंने बोला कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड ये आपने यूज करना है वो 2 यूज करना है, ठीक है। मतलब होल नंबर वाला पार्ट आपने यूज करना है। 1/5 के लिए हम नेक्स्ट में अलग से करेंगे। तो ये 2480, और ये आ जाएगा कितना, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 4, सॉरी ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 25, यहाँ पे 4 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो 25 1 जा 25, और यहाँ से 4 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया कितना, 1 अपॉन यहाँ पे 4 4 जा 16, तो ये आ गया 1/16। तो यहाँ पे आ जाएगा 2064, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 20,480, और यहाँ पे आ जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 1 17, तो 17/16। अब पावर क्योंकि 2 थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये कैंसिल आउट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो 16 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 16 1 जा 16, 4 कैरी 4 यहाँ पर, तो 16 2 जा एंड 12, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16 8 जा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, तो इतना आ गया। अब फिर से हम 16 से कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या कैंसिल आउट हो रहा है। सो ये आ जाएगा 16 8 जा, और 0 है साथ में, तो ये आ गया 80 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 इंटू 80, ठीक है। सो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 9 7 जा 72, ठीक है। 7 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 8 जा 64 7 71, 7 कैरी, और ये जगह 16 और ये 23, ठीक है। सो ये रेट यहाँ पे अमाउंट जो है वो निकल के आया, ठीक है, 23,120, ठीक है। सो ये यहाँ पर निकल के आया आपका अमाउंट, किसके लिए, 2 एयर के लिए, ठीक है। 2 एयर के लिए अमाउंट ये निकल के आया। अब आपने करना है 4 हाफ, यहाँ पर 4 1/5 एयर के लिए, ठीक है। 4 1/5 एयर, प्रिंसिपल आपने यूज करना है यहाँ पर 23120, ठीक है। रेट जो आपका रहेगा वो वही रहेगा 25/4, एंड टाइम पीरियड जो होगा 1/5 होगा। यहाँ पे आपको लगा होगा पता कि यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो गया, जो अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगा ना 2 ईयर्स के लिए, वो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है। रेट आपका सेम रहेगा, और टाइम जो रहेगा वो 5 1 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था, अब वो यूज करना है यहाँ पर हमने। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम किससे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो ये होता है प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं इसके क्वेश्चन, आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप उसको देख लेना। तो ये जाएगा 12312 इंटू रेट है 25/4, और यह जाएगा 1/5/100 नीचे है। सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये देखो 5 y बन जाए, यहाँ 5 से कैलकुलेट हो जाएगा, और ये 4 से देखो ये कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। सो 5 20 हो जाता है, 3 और 7 फिर से 3 यहाँ पर 8 और 0, तो 5780, तो ये आ गया कितना 5780 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे है ये 100, तो एक 0 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 7 5 जा 35, 9 यहाँ पर, और कैरी 3 5 5 जा, तो ये आ जाएगा 2 ये, और यहाँ पर 10 नीचे बच गया था, तो 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास है 289 इतने रुपीज़। यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आया। सो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, तो टोटल अमाउंट आपने ये जो निकल के आया था यहाँ पे अमाउंट ये, और ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकल के आया, इनको कैलकुलेट कर लो, प्लस कर लो इनका, ठीक है। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, तो यह जाएगा 23120 प्लस यह जाएगा 289, तो यह जाएगा किसका कितना 9 और 10 कैरी 1 2 3 4 और ये
इतना, ठीक है। अब आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। सो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सो अमाउंट है 42409 माइनस प्रिंसिपल है यहाँ पर 20,480, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 यहाँ पर 10 2 यहाँ पर 3 13 तो 9 यहाँ पर 2, तो इतना जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये नया फॉर्मेट था, आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखो अगर समझ नहीं आता है, एंड ऐसे इसको आंसर को फाइंड आउट आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे दो काम हमने किए कि पहले अमाउंट जो है वो 2 ईयर्स के लिए जो होल नंबर वाला पार्ट होगा उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, फिर जो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा उसको एज अ प्रिंसिपल मूलधन हम 1/5 जो पार्ट्स में फ्रैक्शन में होगा टाइम वो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर जो हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर निकल के आएगा उसका एडिशन करेंगे, उसको हम लेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर टोटल अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द फाइंड CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है on ₹10,000 at 10% per annum for 2 years 3 month compounded annually, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है किस पर, 10,000 पर 10% के हिसाब से 2 ईयर 3 मंथ के लिए, ठीक है। सो इसको भी हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह करेंगे, वहां पे नंबर ऑफ डेज गिवन थे 73 डेज, यहाँ पर मंथ गिवन है आपको, ठीक है। सो मंथ को भी क्या करना पड़ेगा, इसको ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जितने मंथ गिवन है उनको ईयर में कैलकुलेट करो, फॉर्मूला तो वैसे ही लगेगा, आपका आंसर भी वैसे ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है कितना, 10,000, एंड रेट गिवन है आपका 10%, टाइम गिवन है आपके पास कितना, ये है 2 ईयर प्लस 3 मंथ, ठीक है। अब जैसे हमने डेज को कन्वर्ट किया ईयर में तो हमने डिवाइड किया 365 से, सो आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 2 ईयर एज इट इज ये होल नंबर, और 3 मंथ को कैलकुलेट कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये इतने, यहाँ पर फिर ये बन जाएगा क्या, ये भी ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ये कैलकुलेट हो जाता है 1/4 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 + 1/4, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि 2 जो है ये कैलकुलेट होगा अमाउंट वाले फॉर्मूले से, ठीक है, होल नंबर होल पार्ट है ये, और 1/4 जो है ये होगा सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। सो यहाँ से अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना, P × 1 + R/100, ठीक है, की पावर T। यहाँ पे T जो कैलकुलेट करेंगे वो 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 10,000 एंड 1 + R 10 है 100 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 10 × 1 10 + 1 11, तो ये आ जाएगा 11/10, और 2 बार है तो ये 2 बार ही लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना, तो 2 बार 2 मल्टीप्लाई है पावर है, सो यहाँ पे 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 2 0 से कैंसिल आउट, यहाँ पर 100 × 11 × 11 तो ये होता है 121, सो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 121 एज इट इज़ और 2 0 हम लास्ट में लगा देंगे, तो ये अमाउंट निकल के आया 2 ईयर्स के लिए इस प्रिंसिपल पर, ठीक है। अब हमने ये जो 1/4 ईयर इसको हमने कैलकुलेट करना है SI वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सो यहाँ पर प्रिंसिपल जो बन जाएगा ये बन जाएगा कितना, यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट निकल के आया 12100, रेट वही रहेगा 10% और टाइम आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। सो आप यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा P × R × T/100, ठीक है। सो ये आ जाएगा प्रिंसिपल 12100, रेट है 10% और ये है 1/4/100, ठीक है। सो 2 0 से ये कैंसिल आउट, आपके पास ये बच जाएगा 2 और यहाँ पे 5, ठीक है। सो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 5 2 10 0 कैरी 1 5 1 5 और ये 6 और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 32 और 5 इतने रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बनता है आपका टोटल अमाउंट, तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट कितना आपके पास, यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए जो अमाउंट निकल के आया वो, और यहाँ पर हाफ आपने जो सिंपल इंटरेस्ट से 1/4 ईयर के लिए जो कैलकुलेट किया वो, उनको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना
12100 प्लस यहाँ पर ये है 302.5, ठीक है। सो ये जाएगा कितना 0.5 एज इट इज, ये बन जाएगा 2 0 3 + 1 4 और 12, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपके पास आपने क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट जो भी बना आपका, ठीक है, उससे आप माइनस कर दो क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। सो जब आप प्रिंसिपल माइनस करोगे वो है 10,000, तो ये आ जाएगा आपके पास डेसिमल 5 एज इट इज, 2 से 10 माइनस किया 8, यहाँ पर 9 से देखो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 4 एज इट इज, 12 से 10 माइनस किए 2, तो इतने रुपीस जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। सो हम ऐसे मंथ वाले 2 इयर्स एंड फ्रैक्शन में जो हमारे पास टाइम गिवन होगा उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आप इसको, ये थोड़ा नया फॉर्मेट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसमें बोला है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सो ये नया फॉर्मेट आ गया। अब जैसे पहले हमने एनुअली वाले कैलकुलेट किए, अब हम पढ़ते हैं हाफ ईयरली के लिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हाफ ईयरली के लिए जब भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सो उस हाफ ईयरली के केस में जो रेट होता है वो डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, और टाइम जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, ठीक है। बट उसमें एक कंडीशन होती है कि टाइम जो रहेगा आपका वो ईयर में रहेगा, ठीक है। सो वहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे गिवन है आपको प्रिंसिपल जो कि है 5,000, ठीक है। रेट आपको गिवन है 12% और टाइम आपको गिवन है कितना 1 ईयर, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 1 ईयर। फॉर हाफ ईयरली, आपने यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करना है क्योंकि सो फॉर हाफ ईयरली यहाँ पर P तो यही रहेगा, ठीक है, P 5,000 ही रहेगा। रेट आपका हो जाएगा हाफ, ठीक है। सो ये जाएगा 6%। और टाइम क्या होगा, टाइम को कर देंगे क्योंकि टाइम जो है वो ईयर में गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 पार्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। 2 हाफ ईयरली जो है हमको इसमें हम कैलकुलेट टाइम को करेंगे। तो यहाँ पर जब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा P इंटू 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर दो, 5,000 इंटू 1 + R है आपका 6/100 की पावर T, आपका यहाँ बन जाएगा 2, ठीक है। सो यहाँ पर आपने 5,000 और ये आ जाएगा कितना 1 प्लस, यहाँ पर इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 3 2 = 6 और 50 2 = 100, तो यहाँ पे आ गया 3/50 की पावर 2। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा 53/50 की पावर 2, ठीक है। क्योंकि 50 बन जाए 50 + 3 53, 53/50, और क्योंकि 2 पावर में है तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, ठीक है। ये अब 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो रही हैं, एंड ये 5 से तो ये 10 आ जाएगा, एंड ये 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। सो 53 × 53 × 2, ठीक है। तो या जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा कितना, तो 53 × 53, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा ठीक है। सो 9 10 7 और 8 और 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई है कितना 2 के साथ, ठीक है। सो ये 18 एंड 56, तो ये आ जाएगा 5,618 रुपीज़, ठीक है। सो अमाउंट यहाँ से निकल के आया 5,680 रुपीज़। आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो, जो भी अमाउंट आया उसको प्रिंसिपल से माइनस कर दो, तो अमाउंट है 5,618 और ये आपका प्रिंसिपल है 5,000, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो 618 रुपीज़ निकल के आ गया, ठीक है। सो आप ऐसे हाफ ईयरली के क्वेश्चंस कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि कैलकुलेट अमाउंट। अब यहाँ पे हमें अमाउंट ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल गिवन है आपको 62,500, रेट है 8% एंड टाइम पीरियड है 1 का 1/2 ईयर, ठीक है। मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको टाइम गिवन है, इसको भी आपने कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। सो देखो टाइम जो है ना, इसको मैंने बोला था कि हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते हैं, फॉर हाफ ईयरली रेट आपका हो जाता है क्या 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 4%, और टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 × 1 का 1/2
बट यहाँ पे जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है टाइम आपको, तो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यह बन जाएगा 3। ठीक है, तो टी जो आपका वैल्यू आई वो 3 आई। अब आप यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, तो अमाउंट होता है P × 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, सो यह आ जाएगा कितना 62,500, और आगे आ जाएगा 1 + R की वैल्यू है 4 एंड ये 100 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, सो यह आ जाएगा 62,500 एंड जब आप इसको देखोगे तो यह आ जाएगा 4 यहाँ पे 25 और ये बन जाएगा कितना। अब आप डायरेक्टली कर लो क्योंकि आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए ऐसे। ठीक है, तो 25 बन जा 25 + 1 26, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई करके 26/25। अब क्योंकि पावर 3 है तो यहाँ पे 3 बार हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे कि ये कैंसिल आउट होता है तो 125 बनता है, इसको कैंसिल आउट करने से ये कैंसिल आउट अगेन होता है तो ये 5 बन जाता है। ठीक है, आपके पास 500 बन गया। ठीक है, तो फिर से ये कैलकुलेट हो जाता है, तो ये इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा सारा 20। ठीक है, तो आपके पास बच गया 20 × 26 × 26 × 26। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ अमाउंट निकल के आएगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट ही पूछा हुआ है ना। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछते फिर आपने वो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट, बट आपको क्योंकि अमाउंट पूछा है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये नेक्स्ट फॉर्मेट आ गया जिसमें टाइम आपको फ्रैक्शन में गिवन है और हाफ ईयरली के लिए आपके कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हाफ ईयरली के लिए तो वैसे ही फॉर्मेट चलेगा, बट यहाँ पे काम क्या होगा कि जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में टाइम दिया हुआ पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर आपको कैलकुलेट करना ईजी रहेगा। ठीक है, सो नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, सो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट किया था। अब क्वार्टरली हमें पूछा है कि आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, इस अमाउंट इस प्रिंसिपल पर इस रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और टाइम आपको गिवन है 6 मंथ। तो हमने पढ़ा था कि क्वार्टरली के लिए क्या होता है, जब भी हम क्वार्टरली के लिए कैलकुलेट करेंगे तो रेट जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, सो यह आ जाएगा कितना 12/4, तो यह आ जाएगा 3%। और टाइम आपका पहले तो देखो मैंने आपको यही बताया था कि टाइम जो भी होता है आपका गिवन मंथ में गिवन है यहाँ पर, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको 12 से डिवाइड। ठीक है, अब आपको क्योंकि क्वार्टरली पूछा हुआ है तो मैंने बोला कि रेट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड होगा आपका ईयर में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से। ठीक है, सो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, क्योंकि 6/12 जो है वो टाइम कन्वर्ट हो गया ईयर में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसको आपने मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये आ जाएगा कितना 4 3 जा। ठीक है, सो 3 बन जा 3, 3 2 जा, सो टी की वैल्यू जो आई वो 2 आई। ठीक है, अब यहाँ से आप इजीली अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो, तो अमाउंट बन जाएगा P × 1 + R/100, वही फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हम बार बार लिख रहे हैं, एंड P की वैल्यू यहाँ पे 50,000 एंड 1 प्लस रेट की वैल्यू है 3%, ये 100 एज इट इज, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये जाएगा देखो ये बन जाएगा कितना 100 × 100 + 3 103/100 × 103/100, क्योंकि 2 यहाँ पे पावर में है तो 2 बार हम इसको लिख देंगे। अब आप देखो 2 0 से ये कैंसिल आउट, अगली 2 0 से ये कैंसिल आउट, तो आपके पास 5 × 103 × 103 आ गया। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यह जाएगा कितना, तो 103 × 103, तो ये जाएगा 903, और यहाँ पर सारी 0 आ जाएंगी, एंड ये आ जाएगा कितना 301, तो ये 90601 ये आ गया। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा कितना 45 एंड 630, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 53045, इतने रुपीस जो है वो ये अमाउंट आपका निकल के आया। अब आपको क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है आपका 53
045 माइनस ये प्रिंसिपल है आपका 50,000, ठीक है 50,000, तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3045, इतने रुपीज़ जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, ठीक है। सो आप ऐसे करेंगे क्वार्टरली वाले क्वेश्चन, अगर ईयर में गिवन है तब तो आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बट बिकॉज यहाँ पे 6 मंथ गिवन थे तो 6 मंथ को पहले आप कन्वर्ट करो ईयर में 12 से डिवाइड करके, ठीक है। फिर जो भी आप क्वार्टरली पूछे तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो भी कैंसिल आउट करके जो आया आपका 2 आया था यहाँ पर, ठीक है। सो हमने 2 के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस यहाँ पे बोला है कि 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करो, आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, ठीक है। देखो डिफरेंस जब भी आपने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा फॉर 2 ईयर्स, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, तो ये डिफरेंस आ जाएगा कितना, P ब्रैकेट में R/100 की पावर 2, ऐसे करना है आपने, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, ₹1600, रेट कितना गिवन है, रेट गिवन है 5%, और टाइम पीरियड डिफरेंस कितने लिए पूछा है, जो टी है आपका 2 ईयर्स के लिए पूछा है ना। तो यहाँ पर जब आपका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी, डी मीन्स डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, कि मतलब इन दोनों में जब हम इनको माइनस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, कितना अमाउंट बचेगा, तो ये आ जाएगा कितना, डिफरेंस आ जाएगा, प्रिंसिपल है 1600, आप जब फॉर्मूला देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, P इंटू R/100 की पावर 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल है आप पे को यहाँ पर गिवन ये 1600 एंड ये आ जाएगा कितना 5/100, ठीक है, और पावर में 2, तो ये जाएगा 1600 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है ना, तो ये आ जाएगा 5/100 इंटू 5/100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ठीक है। तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 से यहाँ पे 16 कैंसिल आउट, 4 बच गया। सो आपका जो डिफरेंस निकल के आया ना वो आया 4 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपीज़ यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया। तो डिफरेंस के क्वेश्चन हम इस छोटे से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आपने प्रिंसिपल R/100 की पावर 2 करना है, आपका जो है डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये नया फॉर्मेट था क्वेश्चन का, ठीक है। एक फॉर्मेट और है जिसमें हम 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस को, वो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स के लिए, उसको देखते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, ये नया फॉर्मेट आ गया क्वेश्चन का। सो जब भी आपने 3 ईयर्स के लिए डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा ना, ठीक है, सो ये आ जाएगा कैसे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू, देखो प्रिंसिपल जो हमने 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला लगाया था वो एज इट इज रहेगा R/100 की पावर 2, ये तो एज इट इज रहेगा, और साथ में जो ऐड होगा वो R प्लस 300/100, ये एक छोटी सी टर्म जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी, बाकी जो 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पे ऐड क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया R प्लस 300/100, ये छोटा सा टर्म जो है हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 ईयर्स के साथ, तो 3 ईयर्स के लिए डिफरेंस बन गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, तो D यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पर कितना 5000, रेट गिवन है 10%, है ना, 10% गिवन है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा P इज डिफरेंस इज इक्वल टू, तो अब आपका डिफरेंस आ जाएगा P की वैल्यू है यहाँ पर 5000, ठीक है, 5000। अब आगे है जो रेट है वो 10%, तो 10/100 की पावर 2, और साथ में है R प्लस 300, मतलब 10 प्लस 300/100, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आप देखो 10 से 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो ये बच गया कितना 5000 इंटू
1/10, तो 1/10 एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 1/10। अब पावर 2 दी हुई है तो यहाँ पे 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, ये आ जाएगा 310/100, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक जीरो से ये कैंसिल आउट, दूसरी से ये, एक जीरो से ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो बच गया है वो कैंसिल आउट। तो आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है वो 5 हैं और यहाँ पर 31 है, ठीक है। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एज इट इज़ और 5 3 जा 15, तो डिफरेंस जो आया आपका वो आया, डिफरेंस निकल के आया 155 रुपीज़, ठीक है। सो ऐसे आप 3 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हो, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये हमने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन कर लिए जो कि आपको एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। सो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप उनको भी प्रैक्टिस करना।